10 बजे की पहली बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज महंगाई पर जवाब दिया। जवाब देते हुए कहा, भारत में मंदी का कोई सवाल ही नहीं। विपरीत हालात में भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में क्या हो रहा है हमें यह भी देखना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, महंगाई पर दूसरे देशों से तुलना करना ठीक नहीं है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि भारत में यूएस की तरह मंदी नहीं आने वाली। महंगाई पर विपक्ष का आरोप डेटा आधारित न होकर राजनीतिक है और इसलिए मेरा भाषण भी इस पर राजनीतिक ही होगा। उन्होंने कहा कि पेंडेमिक के बावजूद हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, अब विपक्ष पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष कहता है सरकार जवाब नहीं दे रही, लेकिन विपक्ष में सुनने की हिम्मत नहीं है। विपक्ष महंगाई पर जवाब सुनने को तैयार नहीं है। चौथी बड़ी खबर, जबलपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख, घायलों को 50,000 की मदद देगी शिवराज सरकार। बताया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। अब आपको बताते हैं पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। 17 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए संजय राउत को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लंबी बहस के बाद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेज दिया। हालांकि ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत नहीं। छठी ब्रेकिंग न्यूज, संजय राउत पर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ते हुए पहले उनके घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं संजय राउत के साथ खड़ा हूं। उन्होंने जमकर संजय राउत की तारीफ भी की। सातवीं बड़ी खबर, लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन निरस्त किया गया। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, यह सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही। देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दहाई अंक में है, लेकिन इस सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, संसद में विपक्ष के बार-बार हंगामे पर विपक्ष पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस और कुछ दल बस हल्ला गुल्ला करने तक ही सीमित रह चुके हैं। इसके अलावा इनके पास करने को कोई और काम नहीं बचा है। 9वीं बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर ऑपरेशन लोटस को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व गंभीर नजर आ रहा है। अब आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे के 2 मौजूदा मंत्री बताया जा रहा है कि सरकार से बाहर होंगे। दोनों मंत्रियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। 10वीं बड़ी खबर, अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के तीनों एमएलए से पूछताछ जारी है। बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकली के साथ पूछताछ इन तीनों ही कांग्रेस के विधायकों से की गई। कल कोर्ट में पेशी के बाद झारखंड के विधायकों को 10 दिन की पूछताछ के लिए सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, बुधवार को ममता कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। ममता कैबिनेट में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, ममता बनर्जी ने आज ही 7 नए जिलों का भी ऐलान किया है। 12वीं बड़ी खबर, अब देखिए, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में आज प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी पे भी गंभीर आरोप लगाए गए। 13वीं बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। सौराष्ट्र के वेरावल में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने रोजगार पर गारंटी का वादा करते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार बनी तो 5 साल में सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। 14वीं बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर और चौधरी उदय भान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। कहा, छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में देश से धोखा कर रही है बीजेपी। ये गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। 15वीं बड़ी खबर गुजरात से ही, जहां पर लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी को लेकर आज राहुल गांधी ने निशाने पर आड़े हाथों लिया केंद्र सरकार को। कहा, कौन लोग हैं जो ड्रग और शराब के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से उठाए।